अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद फ्रॉम इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से हम इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर 2024 जो 25/4/2024 को कराची यूनिवर्सिटी ने लिया था बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ये एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका इंग्लिश पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 के अंदर अनसीन पैसेज था और 2 में उसकी समरी थी, ये हम अपलोड कर चुके हैं। अब उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी किताब से आया है, सीन कम्प्रीहेंशन, किताब के सबक से आया है, जो आपने किताब में पढ़ा है। ये यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है, जिसका उन्वान है, टाइटल है द डोर स्विंग्स ओपन। वहाँ से ये लिया गया है, उसका पैराग्राफ नंबर 5 से ये पैसेज लिया गया है आपको। ठीक है, आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी किताब है स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब है। इसका यूनिट नंबर 4, ये यूनिट नंबर 4 है और इसका जो लेसन्स है उसका नाम ये उन्वान, द डोर स्विंग्स ओपन, ये राइटर का नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं दिखाना था। और ये लिया गया है, इसका पैराग्राफ नंबर ये 5 है। पैराग्राफ नंबर नहीं पढ़े, लेकिन मैंने वैसे काउंट कर लिए। पैराग्राफ नंबर फाउंड का यहाँ से लिया गया है, दे वर रूड से, दे वर रूड से लेके ये आखिरी में डिड नॉट सी, इस पे ख़त्म हो गया। यहाँ से ये ऐसा लिया गया है पैराग्राफ। आपकी किताब से आपसे पूछा भी गया उसने सवाल वन में कि ये आपकी किताब से कौन से लेसन से लिया गया है, तो आप वहाँ बता देंगे। द डोर स्विंग्स ओपन से लिया गया है ये, जो यूनिट नंबर 4 है। और राइटर का नाम आपका यहाँ लिखा हुआ है, बाई मेरी सेंट जे फैंकर्ड। ठीक है, ये मैं लिखूंगा भी, बताऊंगा, ये आपको दिखाने के लिए बताया है। तो ये मैंने एग्ज़ामिनेशन पेपर मेरे सामने फेसबुक से मैंने उठाया था, तो वहाँ से मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने कॉपी किया था और 2 भी कॉपी किया था और आपको अपलोड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये मैं पढ़ता हूँ। आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप पढ़ लें। ये दिया गया है आपकी किताब का, भी मैंने दिखाया है किस पैरे को। पैरा पढ़ देता हूँ। दे वर रूड कॉमा boisterous, comma, and righteous beyond comparison, full stop. On several occasions, the residents of the neighborhood sent written protest to the college, comma, threatening to have the college indicted as a nuisance if the disturbances did not cease। ये आपको पैराग्राफ दे दिया गया है। नीचे क्वेश्चन किया गया है, इसके कहा गया है कि रीड द अबव पैसेज, ऊपर वाला पैसेज को पढ़ें, टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, एंड आंसर दी अंडर मेंशन क्वेश्चन, वो जो नीचे इसके सवाल दिए गए हैं उनके जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ए, नंबर ए आंसर है, ए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई, बताएं, द टेक्स्ट फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट मैंने लिया गया है, टेकन किया गया है। ये टैक्स जो आपका है, जो ऊपर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, हैज़ बिन टेकन का 1 नंबर का ये आंसर होगा। तो मैंने बताया था, अभी आपको दिखाया था सबक कौन सा था, द डोर स्विंग्स ओपन से लिया गया है ये। ठीक है, इसका मैं अभी आंसर लिखूंगा आपके सामने। ये तो आपके सामने क्लियर हो गया, मैंने किताब दिखा दी, उसका पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर से बीच में से लिया गया है ये। फिर कहा गया, टू हुम डज द प्रोनाउन दे इन द बिगनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट रेफर, ये ऊपर पैराग्राफ लिया गया है। इसमें जो स्टार्ट हुआ है दे से शुरू किया है उन्होंने, दे वर रूट से शुरू किया है। इसमें जो प्रोनाउन दे है ये किसको किस ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, टू होम, किसको मुखातिब कर रहा है दे, ये इसका नाउन कौन है वो बताना है आपने। इस प्रोनाउन का नाउन कौन है, किसको इशारा कर रहा है, ये हमने बताना है आंसर में। ये 3 नंबर का इसका जवाब होगा, 3 नंबर का आंसर। फिर सी में क्या, राइट ब्रीफली अबाउट द कॉलेज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट,
इस जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कॉलेज का लफ्ज़ आया है, वो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा लिखें, कह रहा है वो मुख्तसर लिखें। वाई डिड द नेबरहुड, मैंने पड़ोसी होते हैं करीबी इलाके के लोग, कॉलेज के करीब जो, थ्रेटन धमकी क्यों दी थी, टू हैव द कॉलेज डिक्टेड, कि कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बताएं। 3 नंबर का इसका आंसर होगा। नंबर डी में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेसिस फाइंड वर्ड्स फ्रेसिस इन द एक्सट्रैक्ट विद द सिमिलर मीनिंग। ये उन्होंने रफ वायलेंट अपने पास से वर्ड दिए 3, ये 1 2 3। रफ और वायलेंट का लफ्ज दिया उन्होंने, एक्यूज एज एन ऑफेंडर, स्टॉप। अब आपकी बुक में इनसे इनकी मीनिंग से मिलते जुलते जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, यानी उस पैराग्राफ में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ में, इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड कौन से हैं वो बताने हैं बस। ये आपका 3 नंबर का। इस तरह ये 10 नंबर का सवाल है, आप बआसानी ले सकते हैं। अब मैं इसके आंसर लिखता हूँ। पहले मैं टेक्स्ट की उर्दू बता देता हूँ आपको, ये टेक्स्ट क्या कह रहा है। चलें, जो अभी पैराग्राफ जो आपके सामने रखा है, सीन पैसेज जो लिया है उसकी मैंने उर्दू ट्रांसलेट की है, आपके सामने रख देता हूँ। वो इंतहाई बदतमीज़ कौमा, हंगामा करने वाले और शोर मचाने वाले थे, फुल स्टॉप। रिहायशियों ने कई बार कॉलेज को तहरीरी शिकायत भेजी, ये धमकी देते हुए कि अगर शोर ना रुका तो वो कॉलेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये पैसेज आपका जो आपको दिया है, उसकी मैंने ट्रांसलेशन बता दी। अब आंसर देते हैं। मैंने आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर ये है, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द बुक यूनिट नंबर 4, उसका नाम है, उन्वान है, द डोर स्विंग्स ओपन। लिखा किसने, बाय मैरी सेंट जे फ्रैंकोट। ये इसका आंसर हो गया। बी का आंसर प्रोनाउन के बारे में पूछा है। द प्रोनाउन दे रेफर्स टू, इस प्रोनाउन किसका हवाला देता है, सिमरात क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसका नाउन कौन है, स्टूडेंट्स है। एट दी मेडिकल स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेफर कर रहा है ये प्रोनाउन, दे जो है, ठीक है। तीसरा आंसर, थर्ड आंसर में हमने कॉलेज के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा है, जिस कॉलेज का जिक्र हुआ है उसके बारे में कुछ लिखे हैं। तो यहाँ लिखा हमने, द कॉलेज इन द पैसेज सीम्स टू बी अ मेडिकल स्कूल। इस पैसेज में जो कॉलेज दिया गया है वो नज़र आता है, वो सीम्स टू माने दिखाई देता है कि वो मेडिकल स्कूल है, विद अ लार्ज स्टूडेंट्स बॉडी, जिसमें स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी जमात है, तकरीबन 150 स्टूडेंट की। नॉन फॉर बीइंग डिसरप्टिव एंड कॉजिंग अ न्यूसेंस, शोर शराबा करने की वजह से वो मशहूर हैं इन दी नियर बाई नेबरहुड, पड़ोसियों के अंदर। थ्रू रूडनेस, उनकी ऐसे रवैये, बॉइस्ट्रसनेस एंड राइटिंग, रेजिडेंट थ्रेटेंड, इस वजह से रेजिडेंट ने थ्रेटेंड दिया है लीगल एक्शन का, इंडिक्टेड एज ए न्यूसेंस, जिसकी वजह से स्टूडेंट की वजह से उनको परेशानी हो रही है, उनके शोर शराबे की वजह से टू फोर्स द कॉलेज टू एड्रेस द स्टूडेंट्स बिहेवियर, ताकि वो कॉलेज को फोर्स कर सकें कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर, रवैया है शोर शराबा करने का, परेशान करने का, वो कंट्रोल में आ सके, वो दुरुस्त हो सके। तो ये हमारा सी था। अब लास्ट हमारा आंसर है डी। तो डी के अंदर, आंसर के अंदर आपको इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, 3 फ्रेसेस दिए हैं। पहली फ्रेस है रफ वायलेंट, इन्होंने अपने पास से जो हो वर्ड दिए हैं, इसकी सिमिलर मीनिंग जो पैराग्राफ में इस्तेमाल हुई है वो बतानी है हमने। रफ और वायलेंट का पैराग्राफ में क्या इस्तेमाल हुआ है, बॉइस्ट्रस, BOISTEROS, ये इस्तेमाल हुआ है। जो इम्प्लाइज लाउड एंड रूडी बिहेवियर, जिनका बहुत तकलीफ दे बर्ताव है और आवाज़ शोर शराबा करते हैं, इस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है ये। फिर दूसरा वर्ड हुआ है एक्यूज एज एन ऑफेंडर, इसकी सिमिलर मीनिंग होती है जो आपके पैराग्राफ में इस्तेमाल हुई है, वो ये होती है इंडिक्टेड एज ए न्यूसेंस के तौर पर इस्तेमाल हुई है, किताब में इस्तेमाल हुई है, जो सिमिलर मीनिंग है इससे। और फॉर्मली चार्ज विथ कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। स्टॉप का लफ्ज जो है दिया गया है, इसका आपके इस पैराग्राफ जो दिया गया है उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सीज, CEASE, सिमिलर मीनिंग, मिलती जुलती मीनिंग है इनकी। फॉर्म टर्म फॉर स्टॉपिंग, जिसकी माने है रोकना। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूरा पढ़ के भी सुना दिया, उसकी ट्रांसलेशन भी कर दी और उनके तमाम सवालत के जवाब भी दे दिए, ठीक है। तो दिखा भी देता हूँ मैं, अगर कोई आपका सामने आंसर आपको लिखने से रह जाता है।
ये उर्दू ट्रांसलेशन देख लें आप, बार बार आप रिपीट करके देखें। आपको ये पेपर की, आप जो भी पेपर करंट ये आया है इसके सवालों की अच्छी तरह स्टडी करें, इससे आपको और आसानी हो जाएगी, समझें कि आपका नया पेपर आया है। तो आप प्रीवियस पेपर को ज़्यादा देखें जो हैं, जिस तरह ये आया है 2012 के पेपर और 15 के पेपर ज़्यादा रिपीट हुए हैं बीकॉम में, इस तरह आप भी देखें अपने पुराने पेपरों को, उनमें से कोई ना कोई रिपीट होगा, इस बार रिपीटेशन ज़्यादा चल रही है।